अभी बच्चे ऐसे ही मजाक सिर्फ अपने पेरेंट्स के आगे करते हैं, ऐसी ज़िद पेरेंट्स के आगे करते हैं. 2 seconds I did not react, maybe probably 2 minutes I did not react, and he's completely fine now. और हम लोग जब बच्चा छोटा होता है, स्पेशली सिंगल चाइल्ड होता है, आपको प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, फैमिली का सबसे छोटा बच्चा होता है, तो आप उसकी ज़िद में प्यार प्यार में उसको चाहे छोटी या बड़ी आप चीज़ें देते रहते हो. आपके आसपास वाले आपको बोलते हैं मत करो, ज़िद्दी हो जाएगा. समटाइम्स पेरेंट्स डोंट लाइक इट. वी ऑल्सो डेंट लाइक व्हेन आवर ओन फैमिली यूज्ड टू टेल अस कि इसको मत दो चीज़ें. हमें लगता था ठीक है ना. आई यूज्ड टू play a lot with him, spend a lot of time. I quit my job. I thought I'll concentrate on my kid, and he's 5 now, and पिछले कुछ महीने से इसने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है. एंड आई एम रिग्रेटिंग कि कौन सा वो मोमेंट था जिसको मैं रिवर्स कर लूँ, जहाँ पे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, जहाँ पे पहली बार इसको ये लगा कि रोने से इसको चीज़ मिल सकती है. और अब हमारा ये हाल हो चुका है कि द मोमेंट ही क्राइज हम सब इधर उधर भाग जाते हैं. मैं क्या, मेरे पेरेंट्स क्या, मेरे रिलेटिव्स क्या. जहाँ पे कि क्यूटनेस ओवरलोडेड होता था, अभी ये वहीं पे एक ऐसा फैक्टर बन गया है हमारी लाइफ में कि हम डरने लगे हैं इससे. एंड आई जस्ट होप कि किसी पेरेंट को ये सब ना झेलना पड़े. सो आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट कि जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं, एंड आई एम श्योर दे आर डूइंग द बेस्ट, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट करते हैं, कि अगर आपका बच्चा, चाहे आप अफोर्ड भी कर पाओ, आप उन्हें बेस्ट दे सकते हो. आई नो हर पेरेंट अपने बच्चों को बेस्ट देता है, लेकिन थोड़ा सा हाथ पीछे खींचना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज दे स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर अ मशीनरी टू प्रोड्यूस एवरी थिंग दैट दे वॉच ऑनलाइन और एवरी थिंग दैट दे सी अराउंड. या कोई बच्चा खेलता है, इनसे शेयर नहीं करता, तो हमें बुरा लगता है कि अरे हम अब अपने बच्चे को लेके देंगे. वेदर इट इज़ क्लोथ्स, वेदर इट इज़ टॉयज़ और एनी थिंग, वी आर द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से डील कर रहे हैं हम अभी. और ये बच्चा जो अभी तक मुझसे इतनी ज़िद कर रहा था, ही वॉज़ रेडी टू हिट मी, जो इसने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया. इट्स अ बिग शॉकर फॉर मी नाउ. ऑल ऑफ अ सडन ही, और अब वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज इन्वायरमेंट चेंज हो गया और वो अपनी नानी के पास आ गया, विच मीन्स ही ओनली डज इट व्हेन ही लुक्स एट मी. अब क्या हो गया? क्या देख रहे हो आप बाहर? ये बारिश का मजा ले रहे हो? बारिश का मज़ा ले रहे हो? हाँ जी बोलो. आर यू ओके नाउ? ठीक है. पुलिस ले गई हूँ उसे, देखो बच्चे को पीछे कर So दिया. all I mean to say is that थोड़ा सा पेशेंस. बहुत इरिटेटिंग लगता है जब आसपास लोग आपको बोलते हैं कि बच्चा बिगड़ गया या फिर आपने बिगाड़ दिया. आप सोचते हो कि हमने तो कुछ नहीं किया, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, बट एक्चुअली हमारी ही वजह से हुआ है. एंड वाई शुड आई ब्लेम एनी वन एल्स और द एनवायरनमेंट व्हेन आई नो दैट थोड़ा 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 करके रोज़ ये बच्चा ज़िद्दी हमारी ही वजह से हुआ है. उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे आगे पीछे बहुत वैरायटी है, एक चीज़ नहीं खानी तो 10 चीज़ें रख दो, या फिर कुछ अच्छा लगे तो कुछ लेके दे दो उसको एज अ सरप्राइज़. तो उसको ये नहीं पता चल पाया कि मुझे एक पर्टिकुलर ओकेजन में गिफ्ट मिलता है. उसको अब ये लगने लगा है, विच आई एम श्योर ऑल द पेरेंट्स आर डीलिंग विद दीज डेज, दैट इफ़ आइदर ऑफ द पेरेंट गोज़ आउट तो कुछ इसके लिए लेके आना है. इफ़ अ फादर गोज़ आउट, if a mother goes out or anybody who comes in the house, they start looking at them with expectations कि मेरे लिए क्या आया है. And if you give them one article, they are not happy. They want more. They would feel अच्छा बस इतना ही आया है, और क्या है, ये वाला क्यों नहीं लेके आए. Then we started realizing, and I think हम पेरेंट्स कहीं से तो सीख के आते नहीं हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं. और आई थिंक एवरी डे लर्निंग इज़ फॉर अस एज मच एज इट्स फॉर द चाइल्ड, बट द सूनर वी रियलाइज द बेटर इट इज़. आई फील अभी बहुत टेंडर एज है एंड आई कैन करेक्ट इट, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न वाई आई स्टार्टेड पुटिंग ऑल दीज वीडियोज़. दीज आर वेरी पर्सनल टू me, but if it can help other parents, and I'm just trying to track the progress of my son, thinking मैं इसको दूसरे एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहती हूँ. और आई एम ट्राइंग नाउ, आई बीन ट्राइंग फॉर फ्यू डेज सिंस आई एम ऑल्सो इन द मिडल ऑफ शिफ्टिंग हाउस. आई एम नॉट एबल टू गिव हिम मच टाइम. सो व्हेन ही इज़ सिटिंग आइडल, ही स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक दिस. किसी चीज़ की ज़िद करना, जैसे फ़ोन की ज़िद करना. अगर अडल्ट फ़ोन देख रहे हैं तो उसको भी देखना है, बिकॉज दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू द एल्डर्स. एंड आइदर ही वॉन्ट्स टू लिसन टू म्यूज़िक, समथिंग विच कम्स ईजी.
if I tell him to do worksheets, he will not do. If I sit with him, he may just sit for 10 minutes, which for me is a big achievement because these kids, you know, these age, they are very sharp. बहुत जल्दी चीज़ें कैच कर लेते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, बट उसके मायने पूरे लाइफ में मेरे बदलते जा रहे हैं. आई फील I need to give him even more time. I used to think that, you know, I can start working again, but this is something which holds priority for me, and I just hope that I'm able to create some change in his life and our lives. And if it works, then you know, whichever method works, I'm going to jot it down, write a journal, whatever, and I'm going to share soon. If any of the method doesn't work, try and use it as an example and do not try it with your child. And if it works, then please try and see अगर आपका भी बच्चा ऐसा ज़िद्दी हो गया है, because this is extremes, it is going out of control. And I'll share more videos where ऐसे बहुत सारे episodes हैं जहाँ पे things have gone completely out of hands, because एक बार ज़िद और एक बार रोना जो ख़त्म नहीं होता, मतलब वो रोना चालू रहता है जब तक कि हम में से कोई गिव अप करके ये नहीं बोलता कि दे दो यार इसको जो भी चाहिए, यू नो. सो लेट्स जस्ट होप दैट आई एम गोइंग टू करेक्ट इट एंड हाउ. चल जाती है वो छूना. चलो रूडी, अभी देखो मम्मा इज़ गोइंग आउट फॉर वर्क, ठीक है. नानी को परेशान नहीं करना, ठीक है. क्या समझे? ऋषभ गया. हाँ मम्मी, मैं भी बस रेडी होके जा रही हूँ. सुनो, अभी आपको मैं लेके आ जाना, पुलिस से बोल के. पुलिस लॉक ले गई है. यू हैव दीज काइंड ऑफ लॉक्स, प्लीज प्ले विद दिस. ये आपको अद्विक ने दिया था. नानी को दिखाओ कैसे खुलता है. लो, पुलिस को बोल देना माफ कर दो, फिर पुलिस ले आएगी मेरे लॉक सारे. ठीक है, विल सी टू दैट. 2 बच्चों को ले गए, पता है आपको, क्योंकि वो बहुत जिद कर रहे थे. चलो, आई एम गोइंग टू गेट रेडी नाउ. यू प्ले विद.